जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री से संबंधित वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए। ठीक है, आज से एक ऐसी सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रतिदिन सॉल्व किया करेंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने अभी हाल ही में एडमिशन लिया होगा, पढ़ाई आपकी चल नहीं पा रही होगी, क्योंकि 1-2 महीने में आपको वहाँ की सिचुएशन को ही समझने में टाइम लग जाएगा और उसके बाद वही नवंबर में आपके पेपर होंगे। तो उससे अच्छा है जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो प्रतिदिन आप वॉच करें, समझने का प्रयास करें और उसके नोट्स बनाएं। क्योंकि ये मैं जो वीडियो आपको बना रहा हूँ ना आपके लिए, इस वीडियो में आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और सभी विषय के आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ का मिलेगा, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स का मिलेगा। मतलब जो भी टॉपिक आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो रिसेंटली मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, जो आप रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में अपनी रखेंगे तो मैं उसे पूरी करने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं अब डी ब्रॉगली इक्वेशन की तरफ। और डी ब्रॉगली इक्वेशन कहती क्या है, देखिए अगर आप इंग्लिश से हैं तो भी आपके लिए वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आप हिंदी से हैं तब भी आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड डिस्कस द इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, आप चाहे इंग्लिश में समझ सकते हैं चाहे आप हिंदी में समझ सकते हैं। हिंदी में डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए एवं इसकी सार्थकता की चर्चा कीजिए। चूँकि आपको पता होना चाहिए, देखिए प्लांक के नियम के अनुसार, अब यहाँ पर क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू प्लांक। इंग्लिश और हिंदी कितनी आसान है ना, बस आप पढ़ने का प्रयास करिए, चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। कुछ कठिन नहीं है इंग्लिश मेरे भाई, बस आपने पढ़ी नहीं है, आपका माध्यम चेंज हुआ है, इसलिए आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है। तो इंग्लिश पे फोकस करेंगे, 3 साल में आप अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे मेरे भाई। अच्छे से बस काम करना है लैंग्वेज पे अपनी। तो बात कर लेते हैं प्लैंक के अनुसार। तो ई बराबर एच वी आपको पहले से पता ये होता है, क्लियर है। अच्छा जी, और आपको ये भी पता है, 10th में पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, आइंस्टीन का नियम। और आइंस्टीन का नियम क्या कहता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर प्लैंक का नियम ई बराबर एच वी दिया गया और यहाँ पर आइंस्टीन का नियम जो है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया गया। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कर दे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो एच वी बराबर एम सी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब चूँकि आपको पता है वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर सी क्या है तो स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। ठीक है, एच सी बटे एम सी स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब चूँकि आपको पता है एच सी यहाँ पर ये एक कट सकता है और यहाँ पर 2 है एम सी स्क्वायर, यानी कि तो एक एम सी वहाँ से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा एच लैम्डा बटे बराबर एम सी। ठीक है, इतना क्लियर है, एच बटे लैम्डा बराबर एम सी, इतना बचेगा। अब इसके आगे आपको देखना है सी को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, सी आपको v के बराबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए प्रकाश की चाल वो भी तो एक ही वेग है और वेलोसिटी भी एक वेग है, यानी कि c बराबर आप लिख सकते हैं v। तो h बटे लैम्डा बराबर v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब आप c बराबर आप जब c बराबर आप v लिख सकते हो तो h बटे लैम्डा बराबर एम वी हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको लिखना क्या है, लैम्डा बराबर h बटे एम वी, और यही तो आपको सिद्ध करना था जो यहाँ पर दिया गया है। अब चूँकि यहाँ पर m क्या है तो m है कण का द्रव्यमान, v क्या है तो कण का वेग है वेलोसिटी, लैम्डा क्या है तो पदार्थिक तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 15 नंबर में पूछे जाते हैं, इतने में आपको थोड़े एग्जामिनर 15 नंबर देगा। उसके आगे क्या लिखना है, तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक दिया रहता है उसे हमें लिखना है। वो क्या है, डी ब्रॉगली संबंध दर्शाता क्या है, अब ये भी तो हमें देखना होगा, जानना होगा। तो ये जो संबंध है वो सिर्फ इतना बताता है कि कण की तरंग दैर्ध्य इसके द्रव्यमान तथा वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने देखा, यहाँ पर देखा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, एम क्या है कण का द्रव्यमान है, वी क्या है कण का वेग, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो आपको पहले से पता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो भी कण की पदार्थिक तरंग दैर्ध्य है वो कण के द्रव्यमान तथा वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। किसी वेग के लिए भारी कणों की तरंग दैर्ध्य हल्के कणों से
कम होती है। यद्यपि द्रव्य की द्वैती प्रकृति समस्त पदार्थिक कणों पर लागू होती है, परंतु वास्तव में ये केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए ही महत्वपूर्ण है। भारी कणों के लिए तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम होती है, किसी भी उपलब्ध विधि से मापी नहीं जा सकती। अगर आपको लिखना है, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो साइड में इंग्लिश मीडियम का भी दिया गया है, आप दोनों तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए बहुत जल्द हम आपके लिए फैकल्टीज़ को हायर कर रहे हैं। उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट के लिए अब आपको नरेंद्र सर गाइड करेंगे, कैसे पढ़ना है वो बताएंगे और धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कवर करवाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मैं जानता हूँ, आप इनसे पढ़कर देखिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ये यूट्यूब पर आने वाले और आपके जो भी डाउट हैं उन्हें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।